अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में ट्रेजर एनएफटी में हम कुछ अपडेट्स, जनरल क्वेश्चंस और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि विड्रॉ को लेके होता है। लोगों में विड्रॉ के लिहाज से स्टिल अभी भी बहुत सारी कन्फ्यूजन हैं, तो इन पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। पहली अपडेट, आज 23 फरवरी को ट्रेजर एनएफटी में न्यू कम्युनिटी रिवॉर्ड्स लॉन्च किए गए हैं। अब आपको $50 तक का रिवॉर्ड मिल सकता है। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जिस जिस अमाउंट से आपके टीम मेंबर ज्वाइन करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। ये रिवॉर्ड सिर्फ अपलाइन के लिए जैसे पहले हुआ करता था, तो जो मेंबर ज्वाइन कर रहा है, जो अकाउंट क्रिएट कर रहा है, उसको ये रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे। जिसका रेफरल कोड यूज़ करके वो अकाउंट बना रहा है, उस अपलाइन को जो है रिवॉर्ड मिल जाएगा। दूसरी अपडेट, 2 दिन पहले एप्लीकेशन अपडेट पे गई थी। लोगों ने फिर शोर डाल दिया कि जी गई है एनएफटी, भाग गई ख़त्म। ऐसा नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ आप सिस्टम के साथ अपडेट रहा करें। मैनेजमेंट ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया कि जी एप्लीकेशन मेंटेनेंस में है। अब इस अपडेट में हुआ क्या है, आपके डायरेक्ट रेफरेंस जो आपके ए मेंबर्स हैं, अब कुछ लोगों के जो टेर एनएफटी में ठीक ठाक काम कर रहे हैं, उनके ए रेफरेंस 20, 25, 30, 50, 100 तक है। अब सम टाइम्स होता ही है कि आपके कुछ रेफरेंस जो है वो ऑल विड्रॉ कर लेते हैं और वो इनएक्टिव हो जाते हैं, लेकिन स्टिल आपको वो एक्टिव मेंबर्स में शो हो रहे होते हैं। तो इस अपडेट के बाद जो इनएक्टिव मेंबर्स थे वो आपके अकाउंट से रिमूव कर दिए गए, जिसकी वजह से आपके डायरेक्ट ए रेफरेंस का जो नंबर है वो कम हो गया। अब यहाँ पे लोगों ने बहुत शोर डाल दिया कि जी हमारे ए रेफरेंस जो है वो कम हो गए हैं, एप्लीकेशन में कोई ग्लिच आ गया है या ट्रेजर एनएफटी हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है। उन लोगों ने ये चेक नहीं किया कि उनकी डाउनलाइन में जो उनके ए मेंबर्स हैं उनमें से कौन कौन इनएक्टिव है। अगेन सिस्टम को ही ब्लेम करना है। उसके बाद स्टेकिंग में भी यही प्रॉब्लम आई। एप्लीकेशन अंडर मेंटेनेंस थी। जिन लोगों ने अपने स्टेक रिडीम किए तो उनको प्रॉफिट की बजाय उनके वॉलेट में बैलेंस कम शो हो रहा था। मैनेजमेंट बार बार बता रही है कि जी अभी मेंटेनेंस चल रही है, कुछ देर के बाद आपकी सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी, लेकिन फिर हमारा काम वही है कि हमने प्लेटफॉर्म को ब्लेम करना है। तीसरा सवाल जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा पूछने वाला सवाल है कि जी ट्रेजर एनएफटी में कितना और कब तक विड्रॉ ले सकते हैं। तो विड्रॉल को समझने के लिए सबसे पहले आपको ट्रेजर एनएफटी के सिस्टम को समझना होगा। ट्रेजर एनएफटी की वर्ल्ड वाइड जो 75 प्लस कंट्रीज़ में चल रहा है, वर्ल्ड वाइड ट्रेजर एनएफटी के 5 ऑफिशियल मैनेजर्स हैं। डेट मीन्स मैं अगर बड़े आसान लैंग्वेज में समझाऊँ तो ट्रेजर एनएफटी के 5 डिफरेंट ऑफिसेज हैं। अब हर ऑफिस का यानी कि हर कम्युनिटी का 5 कम्युनिटीज़ है ना, 5 डिफरेंट मैनेजर्स के नीचे 5 कम्युनिटीज़ हैं। आप और मैं भी किसी एक मैनेजर की कम्युनिटी के नीचे ही हैं। तो इन 5 कम्युनिटीज़ के अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, अलग अलग एसओपीज़ हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ट्रेजर एनएफटी ज्वाइन करने से पहले ये मेक श्योर कर लें कि आप किस कम्युनिटी में फॉल करते हैं। आप अपने अपलाइन से पूछें, आपके अपलाइन के पास ये नॉलेज होना चाहिए कि वो इन 5 मैनेजर्स में से किस मैनेजर की कम्युनिटी में फॉल करते हैं। और अगर उनको ये नहीं पता तो आप कोई और सीनियर मेंबर डिसाइड कर लें जो आपका अपलाइन हो। ऐसे लोगों से दूर रहें। कमिंग बैक टू पॉइंट, अब ये 5 डिफरेंट मैनेजर्स या 5 डिफरेंट ऑफिसेज हैं, इन सब की अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। कुछ कहते हैं जी कि आप 2 मेंबर्स लेके आएँ तब आपके विड्रॉज होंगे। अब इन्हीं के नीचे डिफरेंट कम्युनिटीज़ भी बनी हुई हैं, जैसे एक मेरी कम्युनिटी है, आपकी कम्युनिटी होएगी। अब मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए एक अलग रूल रख लिया कि लेट्स से एग्जांपल के लिए मेरी टीम में कोई मेंबर भी अगर ज्वाइन होता है, तो जब तक वो 3 मेंबर्स डायरेक्ट नहीं करता, 3 मेंबर्स लेके नहीं आता, तब तक वो विड्रॉ नहीं कर सकता। अब ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन मेरी एक कम्युनिटी है तो मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए एक ये रूल फॉर एग्जांपल रख लिया। तो इसी तरह डिफरेंट जो ये 5 कम्युनिटीज़ हैं जो 75 प्लस कंट्रीज़ में चल रही हैं, किसी ना किसी एक कम्युनिटी के नीचे आप भी फॉल करते हैं, मैं भी फॉल करता हूँ। तो ये मेक श्योर करें कि किस कम्युनिटी के अंडर आप फॉल करते हैं और उनके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। अब 1 मिनट के लिए कम्युनिटीज़ भी साइड पे कर दें, कम्युनिटी मैनेजर्स भी साइड पे कर दें। आप ये लॉजिक समझें कि ट्रेजर एनएफटी में आपने $100 इन्वेस्ट किया। एग्जांपल के लिए 100 कह रहा हूँ, आपकी अमाउंट कुछ भी हो सकती है। $100 आपने इन्वेस्ट किया। आपने उसमें से एक बार 100 निकाला, फिर 100 निकाला, फिर 100 निकाला, करते-करते आप 4, 5, $600 निकाल चुके। तो उसके बाद भी आपके पास एक मेंबर भी नहीं होगा ज्वाइन कराने के लिए। मेरा सिर्फ एक ये पॉइंट और एक ये लॉजिक होता है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 5x 6x ले गए हैं और निकाल भी चुके हैं। आपके पास आपके विड्रॉ के प्रूफ्स भी मौजूद हैं, तो उसके बाद भी एक भी मेंबर आपके पास ज्वाइन कराने के लिए नहीं है। चले अगर
ये भी आपके पास नहीं है कि इतनी अमाउंट निकालने के बाद भी एक मेंबर आप नहीं लेके आ सकते, तो यार अपने घर में किसी फ्रेंड या किसी फैमिली की एक $50 से आईडी आप नीचे लगा लो, डेट्स इट, आपका अकाउंट सेफ है। अगर आपने लेवल 1 पे ही जाना है, जबकि आप इतनी अमाउंट विड्रॉ कर चुके, इतना प्रॉफिट ले चुके, स्टिल आपने लेवल 1 पे ही रहना है। आपको तो लेवल 2, 3, 4, 5, 6 पे ऊपर पे जाना है। तो ये थोड़ा-सा लॉजिक से आप काम करें। अगर आपने लेवल 1 पे ही रहना है, नहीं आपने लेवल अपग्रेड करना और आप चाहते हैं कि आपके विड्रॉज की आपको टेंशन ना हो, आप पीस ऑफ माइंड से काम करेंगे, जी मेरे विड्रॉज नहीं रुकते, तो जो इतना प्रॉफिट आप ले चुके हैं एनएफटी में से, $100 लगा के $500-600 निकाल चुके हैं, उसी में से एक $50 की आईडी नीचे लगा दें अपने, डेट सेट, कहानी ख़त्म। और अगर आपने ये मेक श्योर करना है कि जी हम कितने विड्रॉ ले सकते हैं या कितने मंथ्स काम करने के बाद हम विड्रॉ ले सकते हैं लेवल 1 में, तो आप ये ढूंढें कि आप किस कम्युनिटी में से हैं, उस कम्युनिटी के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, वहाँ से आपको एग्जैक्ट आंसर आपका मिल जाएगा। मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ, जो एक ओवरव्यू है या मेरी कम्युनिटी में जो हो रहा है। आप किस कम्युनिटी में से हैं ये आप मेक श्योर करें। यहाँ पे आप एटलीस्ट ये विड्रॉ वाले क्वेश्चंस जो हैं ये क्लियर हो गए होंगे। अब दूसरा सवाल कि जी क्या ट्रेजर एनएफटी को ज्वाइन करना चाहिए? मेरी नज़र में ज़रूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए उसका भी जवाब मैं आपको देता हूँ। एक प्लेटफॉर्म 3 साल से चल रहा है, 3 साल से मुसलसल वो प्रॉफिट्स दे रहा है, मुसलसल पे आउट्स दे रहा है, मुसलसल विड्रॉज दे रहा है। आप उसको स्कैम कैसे कह सकते हैं? ये बात मैंने पहले वीडियो में भी कही थी, कैसे ये प्लेटफॉर्म स्कैम है। हम रिस्क इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ऑनलाइन काम है। आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। कल बायबिट एक एक्सचेंज है, जैसे बाइनेंस है, क्यूकॉइन है और है। बायबिट जैसी एक्सचेंज हैक हो गई। आप गूगल कर लें, स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा कितने बिलियन डॉलर्स का उसको लॉस हुआ। लोगों के पैसे लगे हुए थे ना। अब आप क्या कहेंगे कि जी बायबिट ने हमारे साथ स्कैम कर दिया? ऐसा नहीं है। ऑनलाइन काम है, इसीलिए रिस्क कहा जाता है। 2022 से ट्रेजर एनएफटी काम कर रहा है। यहाँ पे एक दूसरा लॉजिक भी आप समझें। 2022 से ट्रेजर एनएफटी काम कर रहा है। जनवरी 2025 तक जितने भी मेंबर्स इसके साथ थे, 2022 से 2025 की जनवरी, तो क्या ये 2-3 साल के जो लोग मेंबर्स ज्वाइन किए हुए हैं ये रिस्क में हैं? ये तो अपनी अमाउंट के पता नहीं कितने टाइम्स एक्स्ट्रा ले चुके हैं एनएफटी में से। 2025 की जनवरी से जो फरवरी आज की डेट तक जो ज्वाइनिंग्स हैं, सिर्फ वही लोग हैं ना जिनकी अभी तक अमाउंट डबल नहीं हुई होगी, या उनमें से भी बहुत सारों ने कर ली होगी रिवॉर्ड्स लेके। तो रिस्क में कितने लोग हैं? रिस्क में वही लोग हैं ना जिन्होंने अभी तक अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर नहीं निकाली। वो कितने बनेंगे आप मुझे बताएं एक महीने में? 10%, 15%। बाकी के 80 to 85% लोग तो प्रॉफिट में हैं। वो तो कब की अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के जो है वो प्रॉफिट ले रहे हैं। तो स्कैम कैसे कह सकते हैं हम इसको? और 3 साल से एक चीज़ चल रही है। तो कोई भी काम या कोई भी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने से पहले अपना होमवर्क, अपनी रिसर्च आप ज़रूर करें। मार्केट में आप आ रहे हैं, अगर प्रॉफिट आपका है तो रिस्क भी आपका ही है, और अगर कल को कोई लॉस होता है तो वो भी आपको ही बेयर करना है। और ट्रेजर एनएफटी ज्वाइन करते वक्त ये बात मैं हर वीडियो में कहता हूँ क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। आप अपना अपलाइन, अपना कम्युनिटी लीडर डिसाइड करें कि वो कौन होना चाहिए। अगर तो वो कोई ऐसा मेंबर है जिसके पास नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं रखता, सिर्फ मेंबर्स ज्वाइन कर रहा है, तो उसका आपको कोई एडवांटेज नहीं होगा। टीम लीडर वो चूज़ करें जो एक्सपीरियंस्ड हो, जिसके पास प्रॉपर नॉलेज हो, सिर्फ मेंबर्स ऐड करने की हद तक वो काम ना कर रहा हो। एक और पॉइंट, ट्रेजर एनएफटी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, ANN ट्रेजर एनएफटी के नाम से है, इसको कभी आपने खोल के देखा है? इसके अंदर आपको कितनी कम्युनिटीज़ मिलती हैं, कितने ऐसे ग्रुप्स मिलते हैं, कितनी ऐसी टीम्स मिलती हैं जो इतने बड़े लेवल पे इवेंट्स करवा रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवा रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं। कंपनी तो उनको पैसा नहीं दे रही, ये तो अपनी पॉकेट से लगा रहे हैं। तो क्यों लगा रहे हैं? कुछ भाई मिल रहा है तो ही लगा रहे हैं ना, कुछ अर्निंग हो रही है तो ही वहाँ पे इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग, ये सारे काम हो रहे हैं। सिंपल सा लॉजिक है। 3 साल से एक प्लेटफॉर्म चल रहा है, कुछ है तो चल रहा है ना। 3 साल से मुसलसल विड्रॉज दे रहा है, कुछ है तो चल रहा है ना। 3 साल से मुसलसल मनी रोटेशन ही करता रहेगा कोई प्लेटफॉर्म,
तो थोड़े ब्रॉडर एस्पेक्ट से चीज़ों को समझें, आपको आपके सारे आंसर्स मिल जाएंगे। मेरा रेफरल कोड मैं इस वीडियो के नीचे मेंशन कर दूंगा, आप चाहें तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करके अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पर एक और काइंड ऑफ डिस्क्लेमर मैं आपको बता दूं कि आपके टीम लीडर का मतलब ये नहीं है कि उसने उंगली पकड़ के ही आपको चलाना है। टीम लीडर का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उसी ने आपकी डेली हाथ पकड़ के रिजर्वेशन करवानी है, उसी ने आपके नीचे टीम लेके आनी है, उसी ने आपके सारे काम करने हैं, ये मतलब नहीं है। टीम लीडर का मतलब सिर्फ ये है कि आप कहीं पे स्टक होते हैं, आपकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, उसका सलूशन वो आपको प्रोवाइड कर दे, दैट्स इट। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, स्पेशली विड्रॉल्स को लेके। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।